हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है नंदन और आज हम देखने वाले हैं जैक बोर्ड क्लास 10 साइंस के बच्चों के लिए उनके बायोलॉजी का सॉल्यूशन। इसमें हम आज बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है विषय जीव विज्ञान, आपका बायोलॉजी है। समय दिया जाएगा आपको एग्जाम में 3 घंटे, 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। 12th क्लास का है ये। आज हम इसमें देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। सब्जेक्टिव इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सब्जेक्टिव इंक्लूड करने पे ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी, इसलिए इसमें पहले ऑब्जेक्टिव का करा रहा हूँ। इसलिए भी करा रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे ना आंसर गलत दिए हुए हैं, तो बेसिकली आप इसकी पूरे आंसर पे तो डिपेंड नहीं रहना, नहीं तो आपके बहुत सारा गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये है आज का वीडियो रहने वाला है इस बात पे। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी अगली वीडियो को और मुझे मोटिवेशन मिलेगी। सो दैट्स वाई सब्सक्राइब करें। चलिए तो बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की ओर जल्दी से जल्दी, ताकि ड्यूरेशन कम रहे। ठीक है भाई, देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन पूछा है हमसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन एंजियोस्पर्म्स इज नॉट करेक्ट। पूछा है ना कि जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होती है इज इन एंजियोस्पर्म में, तो कौन सा करेक्ट नहीं है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के रिलेशन में कौन सा करेक्ट नहीं है, मतलब रॉन्ग आंसर आपसे पूछ रहा। तो भाई देखो यहाँ ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। जी हाँ, ये बिल्कुल राइट है। आपको पता है जो एंडोस्पर्म होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म, एक सेकेंड, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है न्यूक्लियस, वो किस में बनता है, वो डेवलप होता है किस में, एंडोस्पर्म में। बिल्कुल ये सही है। दूसरा है हमारा मेगास्पोर डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो सैक, नहीं ये गलत है, इसमें डेवलप नहीं होता। तीसरा है जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, बिल्कुल सही है। हमें पता है जाइगोट जो एम्ब्रियो में डेवलप होता है और जो ओवरी होता है वो फ्रूट में होता है। ठीक है, और ओव्यूल सीड में, आप हमेशा याद रखिए ओव्यूल सीड में जो ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल बनाते हैं सीड, और जो ओवरी होते हैं ये ओवरी बनाते हैं आपके फ्रूट। ठीक है, और जाइगोट बनाता है एम्ब्रियो, बट ये जो मेगास्पोर है ना, ये एम्ब्रियो सैक नहीं बनाते। सो इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये राइट आंसर है, बट ये गलत, हमसे इसमें गलत कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ मिल्क आफ्टर द बेबी बर्थ। पूछ रहा है ना कि जो सिक्रेशन ऑफ मिल्क होते हैं माँ में, एक फीमेल में, बेबी के बर्थ के बाद किस हॉर्मोन्स की वजह से होते हैं। तो ये प्रोजेस्टेरोन की वजह से तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल गलत है। प्रोजेस्टेरोन की वजह से तो बिल्कुल होता नहीं है, ये होता है सेक्स हार्मोन। एस्ट्रोजन भी होता है सेक्स हार्मोन, गलत है। और हाँ, प्रोलैक्टिन की वजह से दूध बनता है, बिल्कुल आप इसे गलत सेंस में ना ले, इसलिए सो राइट आंसर इज आवर सी, प्रोलैक्टिन। ठीक है भाई, चलो तीसरा हमारा क्वेश्चन है द टेक्निक बाय विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम इज। पूछ रहा ना कि जो वो टेक्निक का नाम बताइए जिसमें स्पर्म डायरेक्ट हम लोग इंजेक्ट करते हैं ओव्यूम में, तो ये होता है हमारा ICSI, मीन्स इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो यही होता है, आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, ये सब तो थियोरेटिकल है, आपको याद रखने ही होंगे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा when the genotype of an organism contain two identical allele or the organism is considered as, आपको पता होना चाहिए जब टू आइडेंटिकल होते हैं ना एलील, तो उसे कहते हैं होमोजाइगस। होमो मीन्स सेम, और जब यही डिफरेंट हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे हेट्रोजाइनस। सो ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। चलिए बढ़ते आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोडोन हैज़ डुअल फंक्शन। ऐसा पूछा हमारे से क्वेश्चन कि वो कोडोन बताइए जो डुअल फंक्शन होता है, तो ये होता है भाई आपका AUG। ठीक है, अरे भाई ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो एक सेकंड रुक जाइए, सॉरी ये आपको पता है ना जो होते हैं कि ये जो AUG होते हैं, ये बता रहा हूँ, एक सेकंड एक्सप्लेन कर दूँ, सॉरी। जो ये AUG होते हैं, AUG ये आपके बनाते हैं मेथियोनिन, और ये मेथियोनिन से फिर बनता है, मेथियोनिन ही इनिशिएट करता है, और तो ये किससे बनता है, ये बनता है आपका UGA से। सो राइट आंसर इज आवर
ऑप्शन नंबर बी, दैट इज UGA। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट हमारा सवाल है, विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स हैव सिमिलर फंक्शन, सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन। वाह यार, ये तो मतलब इजी क्वेश्चन पूछ दिया गया, एनालॉगस का होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है, अ पर्सन हैविंग ये जीनोटाइप वुड शो द ब्लड ग्रुप AB, दिस इज बिकॉज ऑफ। आपको पता है ना कि ये किस लिए ये AI और जीनोटाइप है, वो ब्लड ग्रुप शो करेंगे AB, तो दिस इज बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस या डोमिनेंस या फिर क्रोमोसोम डिसऑर्डर। तो ऐसा क्यों होता है भाई, तो ऐसा होता है डोमिनेंस की वजह से। सो राइट आंसर फॉर ऑप्शन नंबर 7 फॉर क्वेश्चन नंबर 7 इज A, दैट इज डोमिनेंस। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितना 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, TI प्लास्मिड आर फाउंड इन। तो भाई ये तो कितना आसान से सवाल पूछा है कि TI प्लास्मिड किस पाया जाता है, तो ये भाई पाया जाता है एंजियोबैक्टीरिया ट्यूमेफेसिन, क्योंकि ये जो प्लांट में फॉरेन जीन को इंसर्ट करता है, प्लांट में जो फॉरेन जीन होता है वो इसको इंसर्ट करता है। सो राइट आवर इज एंजियोबैक्टीरिया ट्यूमेफेसिन्स। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द हैबिटाट पार्टिकुलर टू द एनिमल कंसर्न। इसमें जो मैचिंग है, कौन सा मैच गलत है, तो पेरियार में एलिफेंट रहते हैं, बिल्कुल सही। सुंदरबन में बंगाल टाइगर फेमस है, या बिल्कुल सही। रण ऑफ कच्छ ये वाइल्ड लाइफ के लिए, बिल्कुल सही। और दाची गाम नेशनल पार्क, नहीं भाई स्नो लेपर्ड नहीं होगा, ये होगा हंगुल डियर। ठीक है भाई, ये होगा हंगुल डियर। सो दैट्स वाई ये गलत है मैच है, इसीलिए हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ये। चलो नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है हमारा कि द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेटेड वॉज, मतलब जो पहला था एंडोन्यूक्लियस आइसोलेटेड कब हुआ था भाई, तो ये हुआ था भाई आपका हिंद 2 में। ठीक है, तो HIND हिंद 2, इसका फुल फॉर्म आप याद रखना, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। चलो भाई 11 नंबर हमारा सवाल है, द सेल ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ अ प्लांट हैव 24 क्रोमोसोम, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स गैमेट्स। तो आपको पता है इसका 3n, एक सेकेंड, ये हमने पढ़ा है ना, 3n, हमारा 3n का वैल्यू दिया हुआ है 24, तो n इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 8। सो राइट आंसर इज अब हमारा ऑप्शन नंबर A, दैट इज 8। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट हमारा 12th नंबर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू इंक्रीज एन पॉपुलेशन। तो टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन कब इंक्रीज होता है भाई, देखो ये होता है ना एक नैटर्निटी एंड इमिग्रेशन, जब एक जगह से दूसरी जगह जब लोग चले जाते हैं और बर्थ रेट भी बढ़िया होता है अच्छा खासा, तब पॉपुलेशन हमारा बढ़ता है। मृत्यु दर से घटते हैं, ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं, इसलिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A। तो भाई अभी तक हमने अपना लगभग 50% ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया। सो जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। 13वां नंबर हमारा सवाल है, इफ़ अ जेनेटिक डिजीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फिनोटाइपिकली नॉर्मल बट कैरियर फीमेल इज ओनली फीमेल टू ओनली सम ऑफ मेल प्रोजेनी, देन डिजीज इज, बेसिकली उनसे पूछा गया जब जो जेनेटिक डिजीज जो ट्रांसफ़र होता है फिनोटाइपिकली नॉर्मल है बट कैरियर कौन है, फीमेल, बट जो मेल ग्रसित कौन है, मेल है। तो ऐसा भाई क्यों होता है, तो ये होता है ना और ऑटोसोमल डिसऑर्डर की वजह से होता, ऑटोसोमल डोमिनेंट की वजह से। ठीक है भाई, ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो इसका 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट 14th नंबर हमारा सवाल पूछा है, वह एक सेकेंड हिंदी में, द एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा बैरियर इज IgN। ओके, ये बहुत आसान सवाल आपसे पूछ लिया एकदम बच्चा वाला, तो दैट इज IgM, मैं बोल दिया IgG होता है। सो दैट्स वाइज ऑप्शन नंबर D इज आवर राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट हमारा 15 नंबर सवाल है, एंजाइम
टैक पॉलीमर्सा used in PCR has been isolated from bacterium कौन सा? ये होता है आपका टर्मस एक्वाटिसियस, ठीक है। तो टर्मस एक्वाटिसस से होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट सेक्शन नंबर है गोल्डन राइस, ठीक है भाई। गोल्डन राइस डेवलप्ड थ्रू ट्रांसजीन अप्रोच इज इनरिच्ड विथ हाई विटामिन ए होता है ये। इसमें जो गोल्डन राइस होता है इसमें बहुत ज़्यादा हाई विटामिन, इसमें ना विटामिन ए हो जाता है बहुत ज़्यादा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ आवर राइट आंसर। सो नेक्स्ट आप देखो, जैसे जैसे आप नीचे नीचे जाते जा रहे हो क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी होते जा रहा है। 17 नंबर हमारा सवाल है कि लाइकेन आर द एसोसिएशन ऑफ, लाइकेन आर द एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गी। देख रहे हो कितना इजी सवाल पूछा भाई, एकदम इजी। 18 नंबर होता है, इंग्लिश में देख लें। इफ 20 जूल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एट प्रोड्यूसर लेवल देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द पीकॉक एज फूड इज फॉलोइंग चेन। आपको पहली बात 10 रूल फॉर्मूला याद रखना है। 10 रूल फॉर्मूला बोला 20 जूल, ठीक है भाई, 20 जूल है ये, और कहा है कि अगर इस तरीके से होता है तो आप हमेशा याद रखेंगे जो 20 जूल है पहले ये आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा, बचेगा 10, तो 2 माइस में हो जाएगा 2, स्नेक पे तो जाते जाते होगा 0.2, और फिर वहाँ से इसका और 10% 0.02। सो दैट्स वाई राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। भाई देखो गलती से सी मत लगा देना, ठीक है, बहुतों को ना सी ऑप्शन आ जाते हैं, तो आप बिल्कुल सी मत लगा के आ जाना, नहीं तो फिर वाहियात हो जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 0.02 जूल, ठीक है भाई। तो चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। वेन माइक्रोप्ली कालाजा एंड हाइलम लाई इन अ स्ट्रेट लाइन द ओव्यूल इज सेड टू बी। जब ये होता है ना माइक्रोफाइल, चालाजा एंड हाइलम जब एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो भाई ओव्यूल को क्या कहते हैं? तो ओव्यूल को हम लोग कहते हैं ऑर्थोट्रोपस, ठीक है। जब ये एक ही लाइन में होते हैं तो ओव्यूल को हम लोग कहते हैं ऑर्थोट्रोपस। दैट्स वाई 19 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो भाई अब आता है विश्व एड दिवस, वर्ल्ड एड दिवस इस कब मनाते हैं? दिसंबर 1 इज वर्ल्ड्स एड्स डे। अब भाई आ गए हमारे लास्ट 5 क्वेश्चन की ओर, चलिए जल्दी से और बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन की है हमारे पास, अंतिम के क्वेश्चन है अ प्रोटोजोअन, ठीक है, पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन है अ प्रोटोजोअन रिफ्यूजेस बाय बाइनरी फ्यूजन, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्रोटोजोअन इन इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 6 जनरेशन। तो आपको पता है ना एक जो प्रोटोजोन होता है ना, अब मैं आपको समझा दूँ, ये एक स्क्वायर में बढ़ते हैं, तो पहले 1 से 2 होगा, ये फर्स्ट जनरेशन का, ये सेकेंड जनरेशन में 2 से 4, थर्ड जनरेशन में 3 से 9, 4 से 8, ये डबल में मल्टीपल में बढ़ते हैं, मैंने स्क्वायर बोल दिया गलती से। फिर फोर्थ जनरेशन में 8 से 16, फिफ्थ जनरेशन में 16 से 32, और सिक्स्थ जनरेशन में आपका हो जाएगा 32 से 64। सो दैट्स वाई हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 64, मतलब जिसमें हो सी इज़ आवर राइट आंसर 64, ठीक है भाई। चलो बढ़ते हमारे क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 है हमारा, द स्टिकी एंड्स ऑफ अ फ्रेगमेंटेड डीएनए मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ अनपेयर्ड बेसिस, ठीक है। कि ये जो होते हैं ना, जो होते हैं फ्रेगमेंटेड डीएनए का मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, वो अनपेयर्ड बेसिस से बने होते हैं। सो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनपेयर्ड बेसिस। चलिए बढ़ते हैं, ये देखिए ये X0 टाइप है एंड XY फीमेल वाले टाइप है। सेक्स डोमिनेशन आर द एग्जाम्पल ऑफ, तो भाई ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? आप ये देखोगे ना, जो ये XS और X0 है ये इंसेक्ट का है, और XY ये ह्यूमन का है, ठीक है।
और ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हैं तो ये मेल हेट्रोग्रामेटिक कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें इंसेक्ट्स भी है, मेल भी है, सॉरी ह्यूमन है, इसलिए ये मेल हेट्रोगेमेट्री हो जाएगा राइट आंसर। चलो 20 नंबर 4 पे आ गए हम लोग। द पार्ट ऑफ जाइनोसियम दैट डिटरमाइंस द कंपैटिबल नेचर ऑफ पोलन इज, फिर से पढ़ें, द पार्ट ऑफ ग्लाइसियन दैट डिटरमाइंस द कंपैटिबल नेचर ऑफ पोलेंस इज, क्या होता है इसका, सिनग्रेट्स नहीं, स्टाइल नहीं, ओवरिन, स्टिग्मा, स्टिग्मा होता है। ओके भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टिग्मा, ये हमारा स्टिग्मा होता है, इसलिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्टिग्मा। ठीक है, चलो हियर वी हैव आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हमारा ये पूछता है कि द बेसिक यूनिट ऑफ इकोनॉमी, अरे यार मतलब इतना आसान क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन है हमारे पास द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी हायरार्की। आपको पता है ना इकोलॉजी का हायरार्की का होता है, इंडिविजुअल से वो शुरू होता है, ठीक है भाई, इंडिविजुअल से, सो दैट्स कम्युनिटी से कोई मतलब है नहीं, हायरार्की कम्युनिटी से बनते भी नहीं, सो दैट्स वाई इज इंडिविजुअल। ठीक है, तो भाई ये थे आज आपके 25 ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन, एकदम बढ़िया से, एक सेकेंड बड़ा कर दूं, हाँ बढ़िया से मैंने आपका सॉल्यूशन करवा दिया ऑब्जेक्टिव का। कहीं भी दुख तकलीफ, दुख दर्द और डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट में डालिएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कि कोई सॉल्यूशन ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में डालें कि अगर, या फिर कोई आपको लगा हो सॉल्यूशन गलत है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि सर ऐसा है कि यहाँ पे आपने सही नहीं बताया, मैं उसे ज़रूर देखूँगा। ठीक है, तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर फिर से नए हैं तो आप बिल्कुल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में अगले सॉल्यूशन लेकर के, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।